सभी को नमस्कार। राजस्थान कला संस्कृति की क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और प्रमुख लोक देवताओं में राजस्थान के पंचपीरों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में पंचपीर कौन कौन से हैं? 5 पीरों जिनको पीर कहा गया है। पंचपीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी। पंचपीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा जी पंचपीरों में शामिल किया गया है, जो कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है। सबसे पहले रामदेव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है, रूणे चारा धनी कहा जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है और रामदेव जी सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक थे। यानी कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों रामदेव जी को अपना लोक देवता मानते थे, पीर मानते थे। कौन कौन से रामदेव जी के उपनाम कौन थे? पीरों का पीर, रूणेचारा धरी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, रूणेचारा धनी, विष्णु का अवतार मानते थे और इनको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक स्थल मानते थे। रामदेव जी का जन्म उडू कश्मीर शिव बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उडू कश्मीर शिव बाड़मेर में हुआ। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी तंवर। रामदेव की माता का नाम था मीणा दे और पत्नी थी नेतल दे। पत्नी का नाम नेतल दे, पिता का नाम अजमल जी तंवर और पत्नी का नाम नेतल दे, माता का नाम मीणा दे। रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी। रामदेव जी ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बालीनाथ जी से प्राप्त की। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में। रामदेव जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के चरणों की पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के चरणों की पगलियों की पूजा की जाती है और रामदेव जी की ध्वजा 5 रंगों की होती है, जिसे क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा 5 रंगों की ध्वजा होती है, पचरंगी ध्वजा कहा जाता है, जिसको नेजा कहा जाता है। पचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की। कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। कामड़ जाति के लोग कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। मेला कब भरता है? रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कहाँ पे? रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज भी कहा जाता है। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेवरा में रामदेव जी का मेला भरता है और यहाँ पर 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है? रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा। कहाँ पे? रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में। रामदेव जी के मेले में रीखिया क्या होता है? मेघवाल जाति के पुजारी को रामदेव जी के मंदिर में मेघवाल जाति के जो पुजारी होते हैं उनको रीखिया कहा जाता है। जम्मा, रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। रीखिया मेघवाल जाति के पुजारी क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं और जम्मा क्या होता है? रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था 24 बाणियाँ। रामदेव जी की पुस्तक का नाम है 24 बाणियाँ। रामदेव जी की पुस्तक का नाम है 24 बाणियाँ। और लोक देवता में सबसे लंबा लोकगीत किसका? रामदेव जी का। लोक देवता में सबसे लंबा लोकगीत किसका? रामदेव जी का। सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का।
अब है गोगा जी। दूसरे दूसरे कौन से हैं गोगा जी पंच पीरों में गोगा जी। गोगा जी को उपनाम कौन कौन से? जाहर पीर। गोगा जी के उपनाम जाहर पीर, गोगा पीर और गौरक्षक देवता या सांपों के देवता। गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है? जाहर पीर और गोगा पीर। जाहर पीर महमूद गजनवी ने गोगा जी को नाम दिया था जाहर पीर का, क्योंकि महमूद गजनवी के विरुद्ध युद्ध किए थे, 17 बार युद्ध किए थे गोगा जी ने। जाहर पीर महमूद गजनवी ने गोगा जी को नाम दिया था जाहर पीर। और गोगा पीर मुस्लिम लोग गोगा पीर बोलते हैं। गोगा जी को गोगा पीर बोलते हैं मुस्लिम लोग। लोक देवता सांपों के गौरक्षक देवता और गौरक्षक देवता और सांपों के लोक देवता कहलाते हैं गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में। पिता का नाम जेवर जी, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे। माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। गोगा जी का पुत्र था, गोगा जी के एक पुत्र था जिसको केसरिया जी। गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया जी। गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया जी। और गोगा जी की घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा कहा जाता था। गोगा जी की घोड़ी को क्या कहा जाता? गोगा बप्पा कहा जाता था। गोगा बाप्पा कहा जाता था, घोड़ा बप्पा कहा जाता था। गोगा जी की घोड़ी को घोड़ा बप्पा कहा जाता था। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। पिता का नाम जेवर जी, माता का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे। गुरु थे गोरखनाथ जी, पुत्र केसरिया जी और घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। गोगा जी के 2 मंदिर है। गोगा जी के मंदिर कौन कौन से हैं? 2 मंदिर है। एक तो है शीर्ष मेड़ी जहाँ पर उनका सिर गिरा था, और एक है धड़ मेड़ी जहाँ पर उनका धड़ गिरा। शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। शीर्ष मेड़ी कहाँ पे? ददरेवा चूरू में। और धुरमेड़ी या धधमेड़ी कहाँ पर है? गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। शीर्ष मेड़ी कहाँ पर? शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में, यहाँ पर गोगा जी का सिर गिरा। और धड़मेड़ी या धुरमेड़ी गोगा मेड़ी बोला जाता है नौहर हनुमानगढ़ में। गोगा जी का मेला कब लगता है? गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। गोगा जी की ओरडी कहाँ पे? किलोरियो की ढाणी साचौर में। गोगा जी की ओरडी कहाँ पे? किलोरियो की ढाणी साचौर में। किलोरियो की ढाणी साचौर में गोगा जी की ओरडी है। किलोरियो की ढाणी साचौर में। चायल क्या कहलाते? चायल मुस्लिम जाति के लोग, मुस्लिम लोग जो पुजारी होते हैं उनको चायल कहा जाता है। मुस्लिम पुजारी गोगा जी के पुजारी होते हैं, मुस्लिम पुजारी, उनको क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। मुस्लिम पुजारी गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। अब है पाबूजी को क्या कहा जाता है? उपनाम कौन कौन से? पाबूजी का उपनाम ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी को ऊँटों का देवता माना जाता है, प्लेग रक्षक देवता माना जाता है और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार। पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? कोलू गांव फलोदी में। और धांधलजी राठौड़ इनके पिता थे धांधलजी राठौड़। माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम फूलम दे या सुपार दे। इनकी घोड़ी कैसी थी? इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इनकी घोड़ी थी केसर कालमी। जन्म कहाँ हुआ? कोलू गांव फलोदी में। पिता का नाम था धांधलजी राठौड़, माता का नाम कमला दे, पत्नी का नाम फूलम दे या सुपार दे। घोड़ी थी केसर कालमी। पाबूजी का पूजा स्थल कौन सा है? पाबूजी का पूजा स्थल है कोलू गांव फलोदी में, जो जन्म स्थान भी है। पूजा स्थल और जन्म स्थान एक ही है, कोलू गांव फलोदी। मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को
पाबूजी का मेला लगता है। पाबूजी की सर्वाधिक लोकप्रिय फल पाबूजी की फल है। सर्वाधिक लोकप्रिय फल पाबूजी की फल है और रावण हत्या यंत्र के साथ गाई जाती है। सर्वाधिक लोकप्रिय फल पाबूजी की फल रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। देवल चारणी पाबूजी ने देवल चारणी की गायों को बहनोई जिंदराव खीसी से छुड़ाया था और छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खीसी से छुड़ाया था और छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हड़बूजी पंचपीरों में आते हैं। हड़बूजी को सन्यासी व योद्धा की उपाधि दी गई है। सन्यासी व योद्धा और इनको शकुन शास्त्र के प्रमुख ज्ञाता माना जाता है। शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है हड़बूजी को और एक अच्छे योगी भी है हड़बूजी। सन्यासी व योद्धा की उपाधि शकुन शास्त्र के ज्ञाता में योगी। हड़बूजी का जन्म कहाँ हुआ? हड़बूजी का जन्म हुआ भूडेल किवंसर नागौर में। हड़बूजी का जन्म हुआ भूडेल किवंसर नागौर में। पिता मेहाजी साखला। पिता कौन थे? मेहाजी साखला। जन्म हुआ भूडेल किवंसर नागौर में। पिता मेहाजी साखला। रामदेव जी इनके मौसेरे भाई थे। हड़बूजी के मौसेरे भाई कौन थे? रामदेव जी। और रामदेव जी और हड़बूजी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। गुरु कौन थे? हड़बूजी के बालीनाथ जी। रामदेव जी और हड़बूजी के गुरु थे बालीनाथ जी। हड़बूजी का पूजा स्थल कौन था? बेंगटी फलोदी। पूजा स्थल कौन सा है? बेंगटी फलोदी। जहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, जहाँ से गायों के लिए वो चारा लेके आते थे। पूजा स्थल कौन सा? बेंगटी फलोदी। हड़बूजी का पूजा स्थल है बेंगटी फलोदी, जहाँ पे उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। और हड़बूजी के मंदिर में पुजारी होते हैं साखला राजपूत इनके पुजारी होते हैं। साखला राजपूत इनके पुजारी होती है। कौन होता? साखला राजपूत इनके पुजारी होते हैं। और 5 पीरों में है मांगलिया मेहाजी। पंचपीरों में 5वें है मांगलिया मेहाजी का जन्म कहाँ होता? तापू गांव जोधपुर में। कहाँ हुआ था? तापू गांव जोधपुर में। मंदिर कहाँ पर है? बापणी फलोदी में। मेला कब भरता है? मांगलिया मेहाजी। जन्म तापू गांव जोधपुर। मंदिर बापणी फलोदी। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी के दिन इनका मेला भरता है। और ये किससे दीक्षित थे? कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। कामड़िया पंथ किनका था? कामड़िया पंथ था रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। और मांगलिया मेहाजी कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। इनके घोड़ा का नाम था किरण काबरा। घोड़ा कौन सा था? मांगलिया मेहाजी का घोड़ा था किरण काबरा इनका घोड़ा था। किरण काबरा इनका घोड़े का नाम था किरण काबरा। मांगलिया मेहाजी राव राणंगदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मांगलिया मेहाजी का जन्म कहाँ हुआ? तापू गांव जोधपुर में। मंदिर कहाँ पे? बापणी फलोदी में। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी को मेला भरता कहाँ पे? तापू गांव जोधपुर में। और ये किससे दीक्षित थे? कामड़िया पंथ से। कामड़िया पंथ किनका था? रामदेव जी का। घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा। और ये राव राणंगदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार आज हमने इस क्लास में 5 पीरों की जानकारी प्राप्त की। 5 पीरों में कौन कौन से? रामदेव जी, पाबूजी, गोगा जी, हड़बूजी, मांगलिया मेहाजी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।